हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, सो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो डाला तो उसमें 10 प्रश्न कवर कर चुके हैं। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 11 नंबर से चालू करेंगे, हो सकते तो 100 प्रश्न कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न क्या दिया है, तो मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी। तो एक मन में कितनी पंसेरी होती, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है देख लीजिएगा। ऑप्शन में दिया है 8 पंसेरी, 5 पंसेरी, 20 पंसेरी, और क्या दिया है 14 पंसेरी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 पंसेरी। तो एक मन में कितना पंसेरी, तो 8 पंसेरी होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। एक मन में कितना 8 पंसेरी होते हैं, और एक पंसेरी में कितना होता है, तो 5 शेर के बराबर होता है। एक पंसेरी जो है 5 शेर के बराबर होता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया है वो देखेंगे। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता था। तो 1869 में जो बंदोबस्त था उस समय काश्तकारों को क्या कहा जाता था, सामान्य काश्तकारों को, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है इच्छाधीन काश्तकार, संरक्षित काश्तकार, बंदोबस्ती काश्तकार, हस्तांतरित काश्तकार। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इच्छाधीन काश्तकार हो जाएगा। तो 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को क्या कहा जाता था, इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, सरपपुरी राजवंशों की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है। तो सरपपुरी राजवंश थे, उसका राजमुद्रा जो होता था उसमें कौन सा चिन्ह मिलता है, ये पूछा गया है। संघ चक्र दिया है, हनुमान, गजलक्ष्मी, सूर्य चंद्र। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। और कौन कौन वीडियो को नया देख रहे हैं भाई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गजलक्ष्मी हो जाएगा। तो सरपपुरी राजवंश की राजमुद्रा में क्या सा चिन्ह मिलता है, गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिक पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था। ठीक है, तो सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम जो है दान में दिया गया था, ये पूछा गया है। पार गांव दिया है, अमोदा, सक्रापद्र, और क्या दिया है सलोनी। ठीक है, सक्रापद्र और सलोनी। तो कौन सा गांव दिया था, सर्वाधिकारी जो पुरुषोत्तम होता है उसको कौन सा गांव जो है दान में दिया था, कौन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सलोनी। ठीक है ना। तो बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। किसने दिया था, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हाँ, ये देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। देवपाल मोची का संबंध किस स्थान से है, मल्हार, खल्लारी, पाली, पानाबरस। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खल्लारी। ठीक है ना। देवपाल मोची ने खल्लारी में क्या किया, नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। तो देवपाल मोची द्वारा ही नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो एक प्रश्न और क्या बन सकता है, नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो देवपाल मोची। नारायण मंदिर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो खल्लारी में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? तो इसमें से कौन है जो छत्तीसगढ़ में जिलेदार नहीं था? किसके शासनकाल में? रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। कृष्णराव अप्पा दिया है, गोविंद राव, केशव गोविंद, इंटुक राव। जिन जिनको पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। कृष्णराव अप्पा, गोविंद राव, केशव गोविंद, इंटुक राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केशव गोविंद। केशव गोविंद जो है जिलेदार नहीं था। ठीक है, कौन कौन से था? तो रघुजी तृतीय, याद रखिएगा, रघुजी तृतीय के शासन काल में छत्तीसगढ़ के जिलेदार कौन थे? कृष्णराव अप्पा थे, है ना। और क्या हो जाएगा? गोविंद राव, इंटुक राव, अमृत राव। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अमृत राव हो जाएगा। ठीक है, सदरुद्दीन। ठीक है, सदरुद्दीन था एक, सदरुद्दीन। ठीक है, और दुर्गा प्रसाद हो जाएगा, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा। इंटुक हो जाएगा सखाराम बापू। ठीक है, सखाराम बापू, नोट करते जाइएगा, सखाराम बापू, गोविंद राव तथा गोपाल राव। ठीक है, और जो कि गोपाल राव क्या था? अंतिम जिलेदार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो केशव गोविंद है, ठीक है, ये भी जिलेदार था, लेकिन रघुजी तृतीय के शासनकाल में नहीं था। तो केशव गोविंद जो थे कब जिलेदार था? तो ये जो है वेंको जी। ठीक है, याद रखिएगा, वेंको जी भोसले, है ना। तो वेंको जी के काल में ये क्या थे? सूबादार थे। ठीक है, इसको याद रखिए, ये सूबादार थे। कौन? केशव गोविंद, याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? तो बस्तर और करौंद का जो विवाद था वह छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश शासन के पास आया था? मतलब जैसे केस जाता है ना अदालत में, वैसे ही बस्तर और करौंद का जो विवाद था तो वो केस जो है कहाँ पर गया था? ब्रिटिश शासक के किसके सामने आया था? प्रशासक कौन था उस समय ब्रिटिश का? उसके पास गया था ये बस्तर और करौंद का विवाद। एग्न्यू दिया है, सैंडिस दिया है, क्रॉफर्ड, विल्किंसन। तो किसके पास गया था ये विवाद का जो केस है वो किसके पास गया था ये आपको बताना है। तो एग्न्यू, सैंडिस, क्रॉफर्ड, विल्किंसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सैंडिस, याद रखना है आपको, सैंडिस। सैंडिस ब्रिटिश शासक था उस समय जो कि बस्तर और करौंद का विवाद उसके समक्ष गया था। इस चीज़ को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो रायपुर में यूथ लीग का गठन हुआ था, वह किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो शायद तक ये पिछले वीडियो में बता दिए हूँ, रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। चलो बता देता हूँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1928 में। ठीक है, तो वर्ष 1928 में रायपुर के यूथ लीग का गठन किया गया था। अच्छा ठीक, उसमें कौन कौन थे, इस गठन में शामिल कौन कौन थे वो पूछा गया था। तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सावंत भारती किससे संबंधित था? सावंत भारती शांतिदूत, विद्रोह से, समाज सेवा से, देश सेवा से। तो ये भी पढ़ चुके हैं शायद तक पिछले वीडियो में। तो ये क्या हो जाएगा? एक विद्रोही थे। सावंत भारती क्या है? एक विद्रोह से संबंधित है। सावंत भारती मराठा शासन के समय एक विद्रोही था जिसने एग्न्यू के अधीक्षक बनने पर अपनी सजा माफी की अर्जी लगाई थी। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, सावंत भारती अपनी सजा के माफी के लिए किससे अर्जी लगाया था? तो याद रखिए एग्न्यू के। ठीक है, जब एग्न्यू अधीक्षक बने तो उसके सामने सजा माफी का अर्जी प्रस्तुत किया था। कौन? तो सावंत भारती, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? तो छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो 1806 से 1810 दिए है, 1806 से 1806, 1806 से 1808, 1818 से 1854। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1806 से 1810। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय जो है 1806 से 1810 तक कायम रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कमेंट में आंसर बताना है इसका।
ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो ब्रह्मदेव है उसका जो रायपुर शिलालेख है वह कहाँ के संग्रहालय में है या कौन से संग्रहालय में है, ये पूछा गया है। तो दिल्ली, रायपुर, नागपुर, भोपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रायपुर। ठीक है, तो ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख जो है रायपुर के संग्रहालय में क्या है, संरक्षित रखा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। कुरुशपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? इंपॉर्टेंट है ना, कुरुशपाल अभिलेख था, उसके अनुसार बस्तर के जो शासक थे मधुरांतक देव, उसका वध किसने किया था? तो जगदेव भूषण, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम, हरिश्चंद्र देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, तो कुरुशपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के जो शासक थे कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, उसी ने मधुरांतक देव का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? कि ओर से निम्न में से है ना, निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? तो रघुराज सिंह, किशोर मोहन त्रिपाठी, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुराज सिंह। ठीक है, तो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से रघुराज सिंह का क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था या हुआ था निर्वाचन उसी का। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग कब भंग किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग भंग कर दिया गया था। तो कब किया गया था ये पूछा गया है। 6 जून 1930, 12 जून 1930, 15 अप्रैल 1930 और 29 मई 1930। तो 1930 में तो हुआ था, ये डेट बस बताना है आपको। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 जून 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग 12 जून 1930 में क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? क्या पूछ रहे प्रश्न? नहीं हुए हैं, है ना। तो वेदश्री, पुडुमा, अपिलक, सिमुक, किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है ये पूछा गया है प्रश्न। तो वेदश्री, पडुमा, अपिलक, सिमुक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमुक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में सातवाहन शासक वेदश्री, पडुमा तथा अपिलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन सिमुक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए MCQs इस चैनल में निरंतर डलता रहता है। तो MCQs का तैयारी करना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही अगला प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइएगा। छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? तो बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई है? 17 दिसंबर 1797 में, 17 दिसंबर 1787 दिया है, 7 दिसंबर 1797 और 7 दिसंबर 1787। तो क्या होगा सही आंसर, इसका बता दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 दिसंबर 1787। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1787 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बानाबरत दिया है, टेंगना दिया है, ताला दिया है, कांकेर घाटी दिया है। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं भाई? बानाबरत, टेंगना, ताला, कांकेर घाटी, कांगेर घाटी ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टेंगना से। तो छत्तीसगढ़ के टेंगना से महापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। महापाषाण युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो टेंगना स्थान है ना वहाँ से प्राप्त हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? ठीक है, तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस समय बोला गया है? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, है ना, रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से किया गया था? तो राष्ट्रीय विद्यालय, गांधी चौक, सदर बाजार, आनंद समाज, वाचनालय। वाचनालय सही आंसर क्या होगा बता दीजिए। राष्ट्रीय विद्यालय, गांधी चौक, सदर बाजार, आनंद समाज, वाचनालय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, राष्ट्रीय विद्यालय। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जो जुलूस का प्रारंभ हुआ था वह राष्ट्रीय विद्यालय से शुरू हुआ था। इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? यादव राव, ध्रुवा राव, बाबू राव, वेंकट राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवा राव। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था, जिसके कारण ध्रुवा राव को फांसी दी गई थी। ठीक है, ध्रुवा राव बस्तर क्षेत्र में लिंगागिरी विद्रोह का नेता था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है लिंगागिरी विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना है ध्रुवा राव। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो बस्तर क्षेत्र में हुआ था लिंगागिरी विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो फडणवीस एक शासन का राजस्व अधिकारी था, वह किस शासक का था ये बताना है। तो कलचुरी, ब्रिटिश, मराठा, नाग शासक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मराठा शासन। तो फडणवीस मराठा शासन का राजस्व अधिकारी था। इसका कार्य क्या था? आय व्यय का हिसाब रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं और आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।